Hello everyone, welcome back to my channel. Myself डॉक्टर वसुदेव. जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे आपका ABED हो, स्टेट PSC का एग्ज़ाम हो, UPSC एमओ हो या CRB वगैरह आयुर्वेद रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उन सभी में गोविंद पारिक जो बुक है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इसमें भी जो स्टार्टिंग के 80 पेजेस हैं, जिसमें कि जो कंपैरेटिव दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस पोर्शन में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. और ये जो सारी चीज़ें कंपैरेटिव दी गई है, ये आपको सबको याद करनी है. कैसे याद करनी है? जब आप अलग अलग संहिताएं पढ़ेंगे और माइनर चीज़ें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी. और जो भी चीज़ें हार्ड हैं उसे हम निमोनिक्स के द्वारा याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. तो चलिए आगे देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं त्रिसूत्र. त्रिसूत्र क्या है? हेतु लिंग औसत. ये आपका चरक सूत्र 1 का रेफरेंस है. हेतु लिंग औसत ज्ञानम स्वास्थ्यातुर परायणम, ठीक है. इसी को त्रिस्कंद भी बोला जाता है. ओके. फिर दूसरा है त्रिदंड. त्रिदंड क्या है? सत्व आत्मा शरीर. सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमेतत् त्रिदंडवत. ये भी चरक सूत्र 1 का रेफरेंस है. ओके. फिर आ जाते हैं हम त्रिस्तूण एंड त्रिस्तंभ में. त्रिस्तूण क्या है, त्रिस्तंभ क्या है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए 3 पिलर्स हैं. ओके. 3 पिलर्स मतलब त्रिस्तंभ. स्तंभ मतलब पिलर्स. वात पित्त एंड कफ. ओके. त्रिस्तूण. स्तूण मतलब स्थूल, याद रखिए. तो हमारा शरीर 3 स्थूल द्रव्यों को लेके बना हुआ है. स्थूल द्रव्य क्या क्या है? वही वात पित्त कफ, ठीक है. तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी. त्रिस्तंभ मतलब पिलर्स, वात पित्त कफ. त्रिस्तूल मतलब 3 स्थूल चीज़ों से शरीर बना हुआ है, वात पित्त कफ. ये त्रिस्तूण सुश्रुत सूत्र का रेफरेंस है, ठीक है. जब आप सुश्रुत सूत्र पढ़ेंगे तब आपको ये पता लगेगा. फिर आ जाते हैं त्रय उपस्तंभ में. त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य. ये चरक का रेफरेंस है. ओके. लेकिन हम जब भागवत पढ़ेंगे वहाँ पे ये जो ब्रह्मचर्य है उसकी जगह उन्होंने बता दिया है अब्रह्मचर्य. ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. फिर आ जाते हैं हम त्रिस्कंद में, जो आपको पता है, ऊपर मैंने बताया. फिर उसके बाद है स्कंद त्रय. स्कंद त्रय क्या है? हेतु, दोष एंड द्रव्य. इन सारी टर्म्स में देखिए सब जगह त्रि स्टार्ट में आया है, लेकिन यहाँ पे स्कंद त्रय त्रय लास्ट में है. तो इसको आपको याद रखना है. हेतु, दोष एंड द्रव्य. कैसे याद कर सकते हैं? HDD. मैंने इसे याद रखा है HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव. तो आप ऐसे कुछ कोटेशन बना के याद रख सकते हैं. ओके. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं धूमपान के भेद में. धूमपान के भेद कितने हैं? चरक ने 3 बताए हैं, प्रायगिक, स्नेरिक, वेरेचनिक. सुश्रुत ने 5 बताया है, काशकना, बामनिया. व्रण धूमपान उसके टाइप्स के अंदर नहीं आता, लेकिन सुश्रुत ने मेंशन किया है. फिर सरंधन ने एक एक्स्ट्रा कहा है जो कि है व्रण धूमपान. ओके. तो हम इसको आप डिटेल में देखेंगे, जो धूम नेत्र का प्रमाण है इसको. तो चलिए हम देखते हैं धूम नेत्र का प्रमाण अंगुल में, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायगिक, फिर स्नेहिक, फिर वेरेचनिक, फिर आएगा काशग्ना, बामनिया, देन व्रणधूम, ठीक है. ओके. तो मैंने आपको बताया था चरक ने कितना बताया था? 3. क्या क्या है? प्रायगिक, स्नेहिक, वेरेचनिक. तो प्रायगिक का है 36 अंगुल, स्नेहिक का है 32 अंगुल, वेरेचनिक का है 24 अंगुल है. चरक ने नॉर्मली मेंशन नहीं किया है काशग्ना, बामनिया, व्रणधूमन, लेकिन जो चरक चिकित्सा 18 काश चिकित्सा है, चरक चिकित्सा 18 काश चिकित्सा, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि काशग्ना धूम नेत्र का प्रमाण है 8 और 10 अंगुल, ठीक है. इसको आपको लिख के रख लेना है. फिर आ जाते हैं हम सुश्रुत के पोर्शन पे. सुश्रुत ने स्नेहिक एंड वेरेचनिक को सेम बताया है, 32 एंड 24 अंगुल. बस प्रायगिक के चेंज किया है, कितना? 48 अंगुल, ठीक है. काशग्ना है 16 अंगुल, बामनिया है 16 अंगुल, व्रणधूमन है 8 अंगुल, ठीक है. फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अष्टांग हृदय पे. अंगुल प्रमाण है प्रायगिक, स्नेहिक, वेरेचनिक. प्रायगिक को उन्होंने कहा है 40 अंगुल, स्नेहिक 32, वेरेचनिक 24. ओके. काशग्ना है 8 to 10 अंगुल. फिर हम आ जाते हैं भागवत में.
बागभट्ट ने कितना कहा है? बागभट्ट ने अष्टांगोदय जैसा ही कहा है 40, 32, 24, लेकिन कासग्न बामनीय प्रणतोपम को थोड़ा उन्होंने अलग बताया, 10 अंगुल 10 अंगुल 10 अंगुल बताया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सारंगधर में। सारंगधर ने कहा है 40, 32, 24, लेकिन उन्होंने कासग्न बामनीय प्रणतोपम को थोड़ा अलग बताया। उन्होंने कासग्न को 16, 10, 10 बताया। ठीक है, फिर आप लोगों को जानना है ये जो प्रायोगिक, स्नेहिक एंड विरेचनिक के ये जो सिनोनिम्स क्या क्या हैं। ठीक है, विरेचनिक के हैं रेचन और विरेचन, इसी को बोलते हैं तीक्ष्ण और इसी को बोलते हैं शोधन। इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि विरेचन तीक्ष्ण चीज़ों से किया जाता है और इसी का प्रोसेस है शोधन प्रोसेस। ठीक है, स्नेहन मतलब मृदु एंड उसी का मतलब है ब्रह्मण करना। ठीक है, प्रायोगिक का है मध्य और मध्यम एंड उसी का है समन। फिर हम देखते हैं कि हमें धूम्रपान कहाँ कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, इनमें है सबसे पहले उभय, हम दोनों मार्ग से कब कर सकते हैं? स्नेहिक धूम्रपान हम दोनों मार्ग से कर सकते हैं, जिसे मैंने कहा था मृदु। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। ओके, फिर है हम नासा से कौन से धूम्रपान कर सकते हैं? नासा से प्रायोगिक एंड बैरेचनिक। फिर क्या बचा? फिर बचा मुख से। मुख से हमें कासग्न इन बामनी, इन दोनों को हम मुख से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जो धूम बरती है, चरक के हिसाब से जो धूम बरती है उनकी लेंथ कितनी कितनी है? धूमवर्ती के चरक ने कहा था जो अंगुष्ठ संहिता कुरियात अष्टांगुल समाम वृषक, तो चरक ने कितना कहा है? 8 अंगुल, लेकिन सुश्रुत एंड बागभट्ट ने 12 अंगुल कहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सब आपको यहीं पारीख पे लिख के रखना है। ओके, और इनको भी उसके साथ रिवाइज करना है जब आप पारीख में रिविज़न स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं जो प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक है उनके काल सुश्रुत के अनुसार हम कब कब करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैरेचनिक को। वैरेचनिक का देखिए 3 है, स्नान, दिवा, स्वप्न एंड छर्दी। इसको आपको याद रखना है, छर्दिस, छर्दिस, इसको आपको बार बार बोलना है, छर्दिस। छ से छर्दी, दी से दिवा स्वप्न, स से स्नान। देखिए स्नान आपका 2 जगह आएगा, यहाँ भी आएगा और प्रायोगिक में भी आएगा, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा देखिए प्रायोगिक का हम याद रखेंगे, वैरेचनिक का हो गया। अब प्रायोगिक का देखिए, प्रायोगिक का है दंत प्रक्षालन, भोजन एवं शस्त्र कर्म उपरांत। तो इसको आपको याद रखना है, द प्रभु सस। ठीक है, ये आपको थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन आप धीरे धीरे इससे एक्वांटेड हो जाएंगे। द से आएगा क्या? दंत प्रक्षालन। ठीक है, प्र से आएगा प्रायोगिक, भ से आएगा भोजन, स से स्नान एंड स से शस्त्र कर्म उपरांत। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जहाँ पे 2 स है वहाँ शस्त्र कर्म हो रहा है, प्रायोगिक में शस्त्र कर्म है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और स्नेही का देखिए इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि मूत्र त्याग, मैथुन, खेवतु, हंसना, क्रोध, ये सारे बेग हैं, एक प्रकार के बेग हैं। तो ये बस आपको याद रख लेना है कि स्नेहिक में जितने भी सारे बेग हैं वो आपको याद रखना है। वैरेचनिक का ट्रिक है छर्दिस, प्रायोगिक का ट्रिक है दी प्रभु सस। ओके, द से दंत प्रक्षालन, भ से भोजन, स से शस्त्र कर्म उपरांत, स से स्नान। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम निद्रा के भेद में। चरक ने कितना कहा है? 6, सुश्रुत ने 3, बागभट्ट ने 7। ठीक है, चरक ने कहा है कि तमोभवा श्लेष्म समुद्भवा मन शरीर श्रम संभवा आगंतुक की व्याधि अनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभाव का निद्रा। आपको निद्रा का रेफरेंस पता है चरक के हिसाब से? नहीं पता तो यहाँ लिख लीजिए, ये है चरक
सूत्र 21, क्या बोलते हैं इसे? अष्टनिंदित। ठीक है, अष्टनिंदित अध्याय। ओके, तो ये जो रात्रि स्वभाव प्रभा निद्रा है इसी को बोलते हैं भूधत्री, और यहाँ जो तमोभुआ है इसको बोलते हैं सभी पापों का मूल। ठीक है, सर्वो अघस्य मूलम लिखा हुआ। ठीक है, फिर सुश्रुत में देखिए 3 टाइप है, स्वाभाविक, वैकारिकी एंड तामसिक। ये जो तामसी है इसी को बोला जाता है अनवबोधनी। और ये कब आती है? प्रलय काले। फिर हम आ जाते हैं वैकारिकी में। वैकारिकी का एक कोटेशन है, मन शरीर अभितापिनी। स्वाभाविक है, वैष्णवी, और इसी को बोला जाता है पापमा। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो तमभुष्ट निद्रा होता है वो आता है अहसु निशासु। मतलब क्या है इसका? दिन रात आती रहती है। और जो रजभुष्ट है वो आती है अनिमित्त, मतलब कभी भी आ सकती है। और जो सत्व वाला होती है वो आती है अर्धरात्रि में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं दधि के भेद में। सुश्रुत में दही के कितने वेद बताए हैं? 7। भावप्रकाश में दही के वेद बताए हैं 5। ओके, मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल एंड अत्यम्ल। तो भावप्रकाश ने जो तक्र के भेद बताए हैं वो भी 5 ही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं अधारणीय वेग में। चरक में अधारणीय वेग 13 बताए हैं, भागवत में भी 13 ही बताए हैं। अधारणीय वेग का रेफरेंस है चरक सूत्र 7। ठीक है, तो देखिए चरकोक्त उद्गार के स्थान पर भागवत ने काश बताया है। तो काश का कोटेशन था श्वास अरुचि हृदयमय सोसो हिदमाच। इसको भी आप यहीं पे लिख के रखिए। तो हम लास्ट में और एक चीज़ देखते हैं, जो निद्रानाश का कारण। चरक का कोटेशन क्या है निद्रानाश के कारण का? कार्यकाल विकारश्च प्रकृति वायु च। और सुश्रुत का लिखा है, सुश्रुत में निद्रानाश अनिल पित्तात। सुश्रुत ने कहा है बात पित्त कारण है, चरक ने कहा है कार्य काल विकार प्रकृति वायु, ये सारे कारण हैं। ठीक है, और एक चीज़ लिख लीजिए, रात्रि जागरण। रात्रि जागरण में चरक बोले हैं बात कारण है, सुश्रुत बोले हैं बात पित्त कारण है। ठीक है, और दिवा स्वप्न में चरक ने कहा है कफ पित्त प्रेडोमिनेंट है, लेकिन सुश्रुत ने इसे त्रिदोष कहा है। ठीक है, तो आज हमारा ये गोविंद पारी जी का फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। इसके आगे कल हम दूसरा पेज करेंगे। ये पहला पेज आपको बार बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में ही सब कुछ याद आ जाएगा, धीरे धीरे बार बार रिवीजन करने के बाद ही आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपका कुछ डाउट है और अगर कुछ गलत हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं।